सुग्रीव से अब भगवान ने पूछा, क्यों जंगल में रहते हो? कारण कवन बसहु बना, मुँह ही कहो सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा, सरकार मैं और बाली दोनों भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों में आपस में। एक बार एक मय दानव नाम का राक्षस, मय सुत मायावी नाम था उसका, मय का बेटा था। उसने रात में पुकारा, आवाज़ लगाई, बाली शत्रु की पुकार सुन करके चला, मैं भी उसके पीछे चला, दोनों भाइयों को देखकर गुफा में छुप गया। सुग्रीव मुझे रोक दिया बाली ने, कहा कि सुन सुग्रीव, यहाँ पर एक पखवाड़ा, पर किस मोह ही एक पखवाड़ा, प्रतीक्षा करना, नहीं आया लौट के तो समझ जाना कि मैं मारा गया। और ऐसा कह करके बाली अंदर चला गया। सरकार मास दिवस तह रहे खरारी, मास दिवस रहा सरकार। अच्छा सीधी बात नहीं कहा एक पखवाड़ा हम रहे वहां पर, मास दिवस तह रहे खरारी। लक्ष्मण जी बोले, तेरी शकल देख करके लगता नहीं कि तो 30 दिन तक टिक सकता है एक जगह, जरूर इसके बात में कोई ना कोई है राज। तब हनुमान जी तब पकड़ा लक्ष्मण जी ने, सरकार बोले ये 15 दिन के लिए रोकने के लिए इसके भाई ने कहा था, ये 15 दिन नहीं रुका, 12 दिन रुका है। भगवान बोले ये तो कह रहा है मास दिवस तक रहे खराज। बोले सही तो कह रहा है, जितना महीना होता है उतने दिन रुका है, एक साल में जितना महीना होता है उतने दिन रुका ही है। और 12 दिन में इसने देखा क्या, खून की धारा निकली। सुग्रीव ने कहा, मुझे लगा बाली को मार डाला है उस राक्षस ने, बाहर आकर के मुझे भी मार डालेगा, इसलिए एक बड़ा सा पत्थर लेकर के गुफा के द्वार को मैंने बंद कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, वाह रे भाई का प्रेम, क्या भाई भाई का प्रेम था। कह रहा है पीती रही कछु बरने न जाई। और कैसा भाई का प्रेम था कि भाई का खून देख करके भी भाई का खून नहीं खौला, खोजने के लिए भी नहीं गया भाई की लाश को भी, कि कम से कम शव लेकर के आवे, अंतिम संस्कार कर देवे, उल्टा और सिला रख करके बंद कर दिया कि बचल रहे तो मर जाए। क्या भाई का प्रेम है। भगवान बोले, अरे लक्ष्मण आगे बोले ना सुग्रीव को क्या हुआ। बोले सरकार, सुग्रीव ने कहा, सरकार मैं किष्किंधा लौट करके आया, मंत्रियों ने देखा बिना राजा का ये नगर है, सो जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। मैं बनना नहीं चाह रहा था सरकार, जबरदस्ती बनाया। लक्ष्मण जी बोले, कोई किसी को जबरदस्ती राजा बनाता है? भगवान बोले, हाँ बनाता है, बनाया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार तो भरत को क्यों नहीं किसी ने जबरदस्ती राजा बना दिया? अरे जब खुद की इच्छा नहीं होती है तब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकता। भगवान बोले, तुम चुप रहो। हाँ सुग्रीव बताओ क्या हुआ। बोले सरकार बाली मरा नहीं था। हनुमान जी से लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया। बोले तेरी भाषा को सुनकर लग रहा है कि बाली के जिंदा होने का तुझे दुख लग रहा था, तभी तू कह रहा है बाली मरा नहीं था। उसने आकर के देखा, मेरी खूब पिटाई करी, सारा कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी नारी भी छीन ली, बहुत पिटाई करी। लक्ष्मण जी बोले, तो इनाम पाने लायक कामों नहीं किए थे तुम, पिटाई लायक काम किए थे, इसलिए भाई ने आकर के तेरी पिटाई करी। और जैसे ही सुग्रीव ने कहा, सरकार मेरा सारा कुछ मेरे भाई ने हरण कर लिया, भगवान की भुजाएं फड़क उठी। मेरे मित्र पर इतना अत्याचार हुआ है, इसकी सारी संपत्ति छीन ली गई, राजा था ये, यहां तक इसकी नारी भी छीन ली गई, नारी को भी हरण कर लिया। भगवान ने देखा मेरी स्थिति भी इसकी स्थिति एक ही जैसे है, बिल्कुल मित्र है, बराबर है। मेरा भी राज गया हुआ है, इसका भी राज गया हुआ है, मेरी भी पत्नी गई है, इसकी पत्नी भी गई हुई है। बस भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव, मैं तेरी पत्नी पहले दिलवा दूंगा, बाद में तुम मेरी पत्नी दिलवा देना। सुनो सुग्रीव मारी हो बाल ही कहीं बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ए सुग्रीव, एक बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। अच्छा, ये विश्वास दिलाने वाले कौन हैं? जगत के नाथ हैं, जगदीश हैं, जो यह विश्वास सुग्रीव को दिलवा रहे हैं कि मैं बाली का वध करूंगा एक बाण से, और तेरी सुरक्षा करूंगा, तेरा सब कुछ दिलवाऊंगा तुझे। फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखो जीव का स्वभाव। आज हम भी इसी स्थिति में हैं साहब। आज हम तो एक साधारण इंसान के बराबर भी भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान न करे
कोई अपराधी अगर तुम्हें प्रताड़ित करता है और तुम किसी बड़े अधिकारी से जुड़ गए हो और वो उसको फोन करके कहो कि हम कोई परेशान करता है, और वहां से खाली कर दे चिंता मत करो हम हैं। अभी बताते हैं साहब, वो आए चाहे नहीं आवे, लेकिन देखो तुम्हारा आत्मबल कितना बढ़ जाएगा। हाँ, डायरेक्ट एसएसपी से बात किए हैं, किसी की हिम्मत है आए अभी, जाकर के दरोगा की बोल करके आएगा, फिर फोन लगा के दिखाएगा देख। तो अगर एक साधारण व्यक्ति एसएसपी से बात करने पर हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है, वो तो जगतपति है साहब। और वो घोषणा करके कहता है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इतने अभागे हम हैं। सुग्रीव ने भी यही किया। जैसे ही भगवान ने कहा मैं बाली को एक बाण से मार डालूंगा, सुग्रीव बोला बाली कोई साधारण नहीं है जब मार डालोगे आप। भगवान ने कहा था सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, मेरे बल से तुम सोच त्याग दो। सुग्रीव बोला आपके पास बल है तो वो बाली महाबल अति रणधीरा, उसके पास महाबल है। और महाबल का प्रमाण दिखाया, दुंदुभी की अस्थियां सप्तताल दिखाए। भगवान ने अनायास ही सप्तालों को भेद दिया, अंगूठे के नाखून से ही दुंदुभी की अस्थियों को बिखरा दिया। और जैसे ही देखा कि अरे इनके पास तो अमित बल है, पहले था बल, बाली के लिए कहा महाबल, और अब राम जी को देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधव इन भई परतीति। विश्वास हो गया कि बाली को ये मार डालेंगे। अब देखो चतुराई भी सुग्रीव की। अब सुग्रीव ने सोचा हम कहें चाहे नहीं कहीं तो मरवे करेंगे, तो हम कह करके अपने भाई के मौत का बदनामी काहे लेवे। चतुराई दिखाया। सरकार बोले हाँ अब बस ऐसी कृपा करना, बस आपका सतत चिंतन होता रहे। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये सब माया है सरकार। न कोई जीवन में शत्रु है, न कोई मित्र है, न सुख है, न दुख है। बस अब आप ऐसी कृपा करना, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। लक्ष्मण जी बोले तो त्यागने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो छूटा हुआ पहले से ही है। न नारी तेरे पास है, न घर तेरे पास है, तो भजन करना। भगवान समझ गए, इसलिए देखना तुलसी बाबा ने क्या लिखा, सुनी विराग संयुत कपिवानी। कपि शब्द का प्रयोग किया, यानी वैराग्य से भरे बंदर की बात भगवान ने सुनी। और बंदर का वैराग्य कैसा होता है, मरकट वैराग्य पता है। महात्मा लोग कहते हैं वैराग्य दो तरह का होता है, एक होता है गंगावत वैराग्य और एक होता है मरकट वैराग्य। गंगा की धारा अपने लक्ष्य से जब अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है, जो उसका लक्ष्य है गंगा सागर, वहाँ जाकर के मिल जाती है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधा आए वे सबके नीचे से निकलती निकलती पहुँच जाती है। ये है अपने लक्ष्य को पाने वाली गंगावत वैराग्य। और दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है, घर पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ और जैसे घर पर झगड़ा हुआ बोले साधु बाबा बन जाएंगे, बेकार है दुनिया, जिसके लिए हम इतना किए सब हमको मारता पीटता है, हम नहीं रहेंगे। अब पहुंच गए अयोध्या, लेकिन 2-4 दिन में पप्पू की याद आने लगी। पप्पू वही पोता मेरे बिना हो रहा होगा रोता। बोले ऐसा तो सबके घर में होता, चलो वापस। फिर वापस चले आए। ये मरकट वैराग्य है। भगवान ने देख लिया कि ये मरकट वैराग्य है इसका, तो मन ही मन गया भी भगवान ने निर्णय कर लिया कि जब तक ये नहीं कहेगा मारूंगा नहीं इसको, बाली को मारूंगा नहीं। बातचीत के क्रम में भगवान ने कहा हाँ भाई सुग्रीव तो जा जाकर के युद्ध करो उससे। सुग्रीव बोला कि खाली हमको जाके लड़ना है सरकार, मारना आपको? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। जा करके बाली के द्वार पर पुकारा इसने, ए बाली बाहर निकल। अब बाली ने सुग्रीव की आवाज बहुत दिनों के बाद सुनी। अरे ये किष्किंधा से उतर गया नीचे ऋषिमुख पर्वत से, अभी मैं इसको मार के आता हूँ, ये रोज रोज का चक्कर ही मिटा के आता हूँ। जैसे निकला गदा लेकर के, सामने में तारा आ गई,
कहाँ जा रहे हो? जाओगे तो हमेशा के लिए चले जाओगे, हमें अनाथ कर जाओगे। बाली ने कहा क्या बोलती है? सुग्रीव मुझे मारेगा? सुग्रीव, मैं सुग्रीव को मच्छर की तरह मसल दूंगा। तारा ने कहा नाथ अब वो साधारण नहीं है, जिन सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। उनसे वो मिल गए हैं। ए तारा, तू उन्हें नहीं जानती जितना मैं जानता हूं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समधर से रघुनाथ, जो कदाच वही मारी है तो पुनि हो सना। कह करके बाली निकला और बाहर निकलते ही देखा सुग्रीव को, तू लड़ेगा मुझसे? तो सुग्रीव बोला तो कबड्डी खेलने थोड़ने आए हैं, लड़ने ही आए हैं। आज बड़ा आश्चर्य हुआ बाली को, पहली बार ये मुझसे आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है, सच में इसके अंदर ताकत आ गई है क्या? उसने फिर कहा युद्ध करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। आप बोल रहा है इधर सुग्रीव को, बाली को देख करके, और नीचे आंख से राम जी को देख रहा है। सरकार ख्याल रखिएगा, बहुत खतरनाक है। भगवान बोले बस बस चालू रहो। तो सुग्रीव से बाली ने फिर पूछा क्या तू युद्ध करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। बाली को लगा कि सच में इसके अंदर ताकत आ गई है क्या, जो पहले अनुभव करके देखेंगे। सो उठा करके एक घूंसा ऐसे किया था बाली ने, और सुग्रीव तो देख रहा था उधर कि बाण आएगा, बाण की प्रतीक्षा कर रहा था। साहब बाण तो आया नहीं, एक घूंसा लगा जोर से, और जैसे ही घूंसा लगा सो मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा। अब जब तक बाली दूसरा घूंसा उठाता तब तक इसने अपनी कलाकारी दिखाई। एक कला में निपुण है ये। कौन सी कला? भागे में। पर जैसे ही उठाया दूसरा भाग गया, भाग करके सीधे वहीं पहुंचा ऋषिमुख पर्वत पर। पीछे पीछे राम जी आए, और राम जी को देख करके बोला मरवा दिया ना। अच्छे खासे रह रहे थे। बोले तो उसको मारेंगे मारेंगे। मारा क्यों नहीं? भगवान बोले किसको मारना था? बोले वही उसी को जिससे लड़ने गए थे, उसको मारना था। बोले हाँ, क्यों मारना था? तुमने तो कहा था बाली परम हित जासु प्रसादा, वो मेरे तुम्हारा हितैषी है, तो हमने सोचा मेरा मित्र अपने हितैषी से मिलने के लिए गया है तो हम क्यों मारे? बोले सरकार मेरा बयान बदल दीजिए, वो मेरा हितैषी नहीं है। भगवान बोले तो तेरा भाई है? बोले भाई भी नहीं है। तब? बोले बंधु न हो ही मोर यह काला, वो मेरा भाई भी नहीं, वो तो मेरा काल है। भगवान बोले अच्छा वो तेरा काल है तो तेरे काल को मैं मारूंगा। बोले सरकार अब जाए के हिम्मत नहीं हो रहा है, एकदम दहिया पोर पोर दुखा रहा है सरकार, एक कई घूसा में। ये तो अच्छा हुआ कि दूसरा घूसा लगने से पहले हमने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर दिया सरकार। ये अगर हमें कला नहीं आती तो आज सुग्रीव यहाँ नहीं, सुग्रीव की लाश वहां पड़ी रहती। लक्ष्मण जी बोले वाह बच्चा, अभी भी कृपा को अपनी कलाकारी समझ रहा है, चल अब की तेरी ये कलाकारी भी भुलवाता हूं। सुग्रीव ने कहा सरकार हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, एकदम पोर पोर दुख रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके शरीर पर अपना हाथ रखा, और जैसे ही कर परसा सुग्रीव शरीरा, सो तनभा पुलिस गई सब पीरा। वज्र के जैसा पूरा शरीर हो गया, सारी पीड़ा चली गई, दर्द चला गया। भगवान बोले अब कैसा लग रहा है? सुग्रीव बोल रहा है अब तो निमन निमन लग रहा है। ताकत? बोले बहुत लग रहा है। तो लड़ेगा? बोले लड़ेंगे, लेकिन सरकार मारना आपको है। और हम अभी ये बता देते हैं वो हमारा हितैषी नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा काल है। भगवान बोले ठीक है, तुम दोनों एक के जैसे दिखते हो, एक रूप तुम भ्राता दो, इसलिए ले पठवा। फिर से अपनी गले की माला भगवान ने पहना दी सुग्रीव को। बोली पहचान है तेरी कि तू ये है, चल जा। अपने बल के साथ में भेजा, भगवान ने अपना बल भी दे दिया, जा पठवा अपनी बल दे विशाला, विशाल बल के साथ भेजा। अब बाली वापस जाने ही वाला था कि अब तो वो भाग गया। तब तक सुग्रीव ने फिर पुकारा ए बाली। बाली फिर तू आ गया? बोले हाँ आया। तो भागा क्यों? बोले प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए गए थे।
बोले झूठा कहीं का, लड़ेगा तू? बोले बिल्कुल लड़ूंगा। पक्का लड़ेगा? बोले हाँ। बाली ने सोचा ये बार बार भागता है, इसको पहले पटकेंगे, दबाएंगे, बाद में मारेंगे। अब मारेंगे, जहां मारेंगे फिर भाग जाएगा, इसलिए आज इसका झंझट ही खत्म कर देना है। तो युद्ध प्रारंभ हुआ। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयमान। सुग्रीव बाली से लड़ते लड़ते हारने लगा। एक सज्जन बोले कितनी ताकत थी बाली के अंदर हो कि राम जी का बल प्राप्त करके भी सुग्रीव लड़ रहा था तब भी हार रहा था। राम जी का बल काम नहीं कर रहा था। क्यों? शुरू में तो राम जी के बल के साथ लड़ने लगा, लेकिन राम जी के बल के बाद उसने छल बल का प्रयोग कर दिया। बहु छल बल करी सुग्रीव। छल बल का जैसे ही प्रयोग किया, भगवान ने अपने बल को वापस बुलाया, और जैसे ही अपने बल को वापस बुलाया, सो बाली ने सुग्रीव की गर्दन पकड़ी, उठाया, पटका, अब पटक के उसके छाती पर बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले दिखा ले कलाकारी ये बच्चा, अब तो तू भाग भी नहीं पाएगा। और सुग्रीव के छाती पर बैठ करके बाली ने यूं गदा उठाई, अब गदा को ऊपर ले गया, और सुग्रीव ने देखा ही हारा भय, हे भगवान, अब तो नीचे गिरा हुआ था ना, तो राम जी भी नहीं दिख रहे थे, अब तो खाली गदा दिख रही थी। अब उसको लगा कि जहां गदा आई नीचे, मैं गया ऊपर, बस गदा मुंड सम्मेलन होना बाकी है। बस वो एकदम डर करके आंख बंद कर लिया कि बस अब सिर फटी। लेकिन इसी बीच तब तक बाण आता है और बाली के छाती को बेध देता है। बाली नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, सो सुग्रीव उछल करके खड़ा हो गया। बोले देखा हमारी सेटिंग जबरदस्त है। अब जैसे ही बाली ने देखा कि अरे इसने तो छल किया मेरे साथ। अच्छा, भगवान ने कहा था कि एक ही बाण से मारूंगा, लेकिन एक बाण लगने के बाद भी बाली मरा नहीं, उठने लगा। फिर से गिर तो गया लेकिन उठने लगा। अब भगवान ने सोचा दूसरा बाण चलाऊं या ना चलाऊं, इसलिए भगवान ने दूसरा बाण का प्रयोग किया है। और बाण कौन सा था? और उन नयन आंखें लाल लाल भगवान की हो गई। सरचाप चढ़ाए पहुंचे, और भगवान को देखते ही बाली ने आरोपों की बौछार लगा दी भगवान पर। क्यों मारा मुझे? मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान बोले अनुज वधू भगिनी सुत नारी। अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुन सठ कन्या समये चारी। बाली ने कहा सरकार क्यों मारा मुझे? मैं कोई हिंसक पशु भी तो नहीं हूं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि पशु हिंसक अगर हो जाता है तो उसको लोग मार डालते हैं। मैं वानर, मैंने कहीं हिंसा नहीं करी, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, मैंने आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मैंने आपको कभी कोई गाली नहीं दी, मैंने आपके सत्ता पर, आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। किसी तरह का अपराध नहीं है मेरा, और अगर मेरा अपराध होता तो मैं स्वयं एक राजा हूं, और राजा का न्याय राजा के अनुसार होना चाहिए था। आपने इस तरह से बधिक की तरह मारे मोहि व्याध की नहीं।
जिस तरह से बधिक किसी हिरण को मारता है उसी तरह से आपने मुझे मारा। क्यों सरकार, क्या कारण है आपने मुझसे मारा? भगवान ने कहा, मूर्ख, बोलना आ गया है, वाक्पटुता तेरे अंदर है, लेकिन तू तर्क से परे हट करके बात कर रहा है। तू क्या कहता है? तू पापी नहीं है। अरे तुझसे बड़ा और कौन पापी होगा? मैंने यहां पाप को समाप्त करने के लिए ही, अधर्म को समाप्त करने के लिए ही, धर्म की स्थापना करने के लिए ही शरीर धारण किया है। बाली ने कहा, मेरा अपराध क्या है, पाप क्या है मेरा? बोले, सुन ले, तेरा सबसे बड़ा पाप क्या है? शास्त्र कहते हैं अनुज वधू, यानी छोटे भाई की पत्नी। अनुज वधू भगनी, भगनी माने बहिन, सुत नारी यानी बेटे की पत्नी, और कन्या यानी बेटी, ये चारों बराबर है। चाहे बेटी हो, चाहे छोटे भाई की पत्नी हो, चाहे बहन हो, ये सब चारों के चारों बराबर है। और इन चारों में से अगर किसी एक पर भी कोई बुरी नजर डाले, वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। और तेरा अपराध, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपनी पत्नी बना करके रखा है, तूने उसे रखा तूने, ये तेरा सबसे बड़ा अपराध है। और क्या कहता है? तूने मुझसे विरोध नहीं किया। अरे तुझे पता था कि सुग्रीव मेरी भुजाओं के आश्रित में है, सुग्रीव मेरा मित्र है, ये तुझे पता चल गया। इतना अभिमानी हो गया है तू। नारी सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी ने तुझे बताया था ना, फिर भी तूने विश्वास नहीं किया। अब इतना सुनते ही बाली के तो होश ही उड़ गए। अरे मैं जब बात कर रहा था तो मैं था, मेरी पत्नी थी, इनको कैसे पता चल गया? ये तो साक्षात ब्रह्म है। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। सरकार, आपके सामने में वाक्पटुता कर रहा था, चतुराई कर रहा था, लेकिन क्या सरकार, अभी भी मैं पापी हूं? अजहू मैं पात की प्रभु, अजहू मैं पात की। सरकार, क्या अभी भी मैं पापी हूं? और साथ में फिर एक शब्द कह दिया, अगर मैं पापी हूं तो आप भगवान नहीं। अब भगवान बोले, अब कैसे हो गया? सरकार, आपने ही कहा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासं तब ही। एक बार जिसके सामने आप आ जाते हैं या आपके सामने जो चला जाता है, जन्म जन्मांतर का पाप सारा समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपका दर्शन किया, तो क्या मेरा पाप अभी भी है? भगवान हंसने लगे, बोले, नहीं रे, तेरा पाप तो है ही नहीं अब। तो बोले, सरकार, जब पाप ही नहीं है तो सजा कैसे? पाप रहे, पापी रहता तब तो सजा मिलती, तो ठीक है, आपका दर्शन किया, पाप समाप्त हो गए, तो सजा कैसी? भगवान बोले, तेरी एक वाक्पटुता मुझे भा गई। सो भगवान ने बाली के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, अचल करऊं तन राखूं प्राण। भूल गए कि सुग्रीव को क्या वचन दिया था। सुनो, सुग्रीव मारियो बाली, ये कई बार कहा था ना। अब भगवान ने कहा, बाली, तुझे मरने की जरूरत नहीं है। अचल करऊं तन राखूं प्राण। बाली ने कहा, सरकार, ऐसी मौत कहाँ मिलेगी मुझे? आपका दर्शन करते करते श्रीरांत होगा मेरा, ऐसी धवल मौत नहीं मिलेगी। भगवान बोले, बाली, बिगड़ा हुआ था तो तुम उससे दूर रहा, मेरे पास आया, सुधर गया, और जब सुधर गया तो फिर चला जाएगा, बड़ी तेरी याद आएगी। बाली ने कहा, चिंता मत करिए सरकार, हम अपने जैसा छोड़ करके जा रहे हैं आपके लिए। भगवान बोले, तो तेरे जैसा अभिमानी भी है क्या? बोले, नहीं, अभिमान नहीं है उसमें। कौन है वो? अपने पुत्र अंगद का हाथ लिया और भगवान के हाथ में देकर के बोले, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। देखो सरकार, देखो साहब, जो लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली का वध छुप करके किया, बाली को बदला लेना चाहिए था, बाली अपनी मौत से संतुष्ट है।
अगर बाली अपनी मौत से संतुष्ट नहीं होता तो अपने बेटे को भगवान के खिलाफ भड़का के जाता, क्योंकि उसके जैसा ही है वो बलवान। जितना बाली बलवान है ना वैसे ही अंगद बलवान है। कह के जाता मेरी मौत का बदला लेना इससे, लेकिन उसने क्या कहा, सरकार गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की, सेवक बना लीजिए इस मेरे बेटे को। बाली ने अपना शरीर परित्याग किया है, कोई वेदना नहीं हुई। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानी नाग। जैसे हाथी के गले से माला कब निकल के गिर जाती है हाथी को नहीं पता चलता है, इसी तरह से बाली का शरीर कब समाप्त हुआ बाली को तनिक वेदना नहीं हुई। तारा रोती हुई आती है, भगवान ने ज्ञान दिया है, माया का हरण कर लिया है, मृतक कर्म हुआ है, सुग्रीव को राजा बनाया गया। भगवान ने कहा भैया चातुर्मास से आने वाला है, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाकर के राजसुख